हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग क्या होती है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो हियर आई एम प्रोवाइडिंग यू माय हैंड रिटन कॉलेज नोट्स। इमोशनल स्टोरी टेलिंग, इट इज़ अ डीपली ह्यूमन एक्ट ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंसेस एंड प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये जो अप्रोच है जिसमें हम स्टोरी टेलिंग का यूज़ करते हैं, ये हम अपनी वेलबींग को बढ़ाने के लिए, अपनी रेजिलियंस, एबिलिटी टू बाउंस बैक, विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे आगे आते हैं और अपने उससे निकल पाते हैं या नहीं, कैसे निकलते हैं, और हमारी इमोशनल ग्रोथ, इन तीनों चीज़ों को फॉस्टर करता है कौन? स्टोरी टेलिंग। सो ये जो क्राफ्ट है ना ऑफ शेयरिंग पर्सनल नरेटिव्स, दैट मीन्स शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये हमें ना कुछ कुछ मेन चीज़ों पर हाईलाइट करता है। हमारे वीकनेसेस को हटाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है, पॉजिटिव साइड को दिखाता है, कनेक्शन मीनिंग ऑफ लाइफ को और क्लियर करता है, इन्हेंसिंग पॉजिटिव इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट। अब अगर हम रोल देखें ना स्टोरी टेलिंग का, सबसे पहले तो ये मीनिंग एंड पर्पस, राइट। इंडिविजुअल्स फाइंड देयर मीनिंग, पीपल रिकाउंट पर्सनल स्ट्रगल्स कि हमने बैक में जो भी हमारे साथ हुआ है, एडवर्सिटी, जो भी मिस हैपनिंग हुई है, जो भी बुरी चीज़ लाइफ में हुई है, वो रीविजिट करते हैं और काउंट करते हैं क्या क्या स्ट्रगल था और हम कैसे उससे निकल के आए हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर, इन सब पे हाईलाइट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। सो दे कैन री इंटरप्रेट देयर experiences in positive light, strengthening their sense of purpose. Second is building emotional resilience. By narrating moments of perseverance, individuals learn to recognize their inner strength. Emotional storytelling can transform adversity into a source of growth, fostering resilience and sense of agency. थर्ड वन इज स्ट्रेंथनिंग कनेक्शन। अब ये कैसे? वी फील मोर कनेक्टेड, हम जिनके साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि हम अपने स्टोरी शेयर करते हैं, शेयरिंग स्टोरीज क्रिएट्स बॉन्ड, क्रिएट्स डेवलप्स बिलोंगिंगनेस टू दैट पर्सन. Emotional storytelling builds sympathy and trust, allowing individuals to feel seen and heard, ताकि हम उनको लगे, राइट। हम अगर किसी को अपनी बात सुना रहे हैं और वो अच्छे से सुन रहे हैं, उनके साथ बॉन्ड क्रिएट होगा, उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, एम्पैथी बढ़ेगी कि हाँ हमें सुना जा रहा है. फोर्थ वन इज ग्रैटिट्यूड एंड जॉय. बाय रीलिविंग द जॉय मोमेंट, जो भी हम अपने हुआ था हमारा एक्सपीरियंस, उसको हम रिलीव करते हैं, दोबारा याद करते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, तो हमें पता चलता है क्या क्या हमारे पास है अभी भी, उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं. अगर हम ठीक है, टेक्निक्स के बारे में देखें, की टेक्निक्स के बारे में देखें, क्या क्या होगा? स्ट्रेंथ बेस्ड नरेटिव्स, रीफ्रेमिंग नेगेटिव इवेंट्स, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स, जर्नलिंग एंड यूजिंग सेंसरी एंड इमोशनल डिटेल्स. ये सारी टेक्निक्स हैं इस इमोशनल स्टोरी टेलिंग का, जिनसे हमें पर्सनल ग्रोथ मिलती है और ग्रेटिट्यूड फील होता है, पॉजिटिव इमोशंस आते हैं. पहला पढ़ते हैं स्ट्रेंथ बेस्ड नरेटिव्स. फोकस ऑन पर्सनल स्ट्रेंथ इन स्टोरी टेलिंग. फॉर एग्जाम्पल, समवन ओवरकमिंग अ चैलेंज माइट हाईलाइट्स देयर डिटर्मिनेशन और क्रिएटिविटी, helping them see themselves as capable and resourceful. Second one is reframing negative events. Reframing negative events यानी कि हमें जो भी फेलियर, जो भी लॉस हुआ है, जो भी हमारे साथ घटना हुई है, उससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे. जब भी हम कुछ लिखते हैं, कुछ सोचते हैं, किसी को अपनी बातें बताते हैं कि मेरे साथ पता है इतना बुरा हुआ, मेरे साथ पता है उसने ऐसा किया, तो हमें ये समझ में आता है कि हमें अब आगे क्या नहीं करना है, राइट. सो दिस टेक्निक ऑफ रिफ्रेमिंग नेगेटिव इवेंट्स क्या करते हैं? स्टोरीज कैन एम्फसाइजेस लेसन्स लर्नड, सपोर्ट रिसीव्ड और इनर स्ट्रेंथ इज डिस्कवर्ड. थर्ड टेक्निक इज सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट. जो भी हमने अचीवमेंट किया है उसको, उसमें हम खुद को प्राउड फील करेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा. यूजिंग सेंसरिंग एंड इमोशनल डिटेल्स. हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं ना, तो हम उससे और डीपली कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली, और
उसमें इंडल्ज हो जाता है। कैसे? अगर हमें अपनी स्टोरी टेलिंग को बहुत अच्छा बनाना है या किसी को बहुत अच्छी तरह से बताना है, राइट, तो हम उसमें कैसे कैसे याद करेंगे कि मैं वहाँ गई थी, वो खाना मैंने खाया था, इतना अच्छी उसमें से स्मेल आ रही थी, बहुत ही डिलीशियस फूड था, बहुत ही टेस्टी था, उसका स्वाद अभी भी मेरे मुंह में है, और वहाँ पे बहुत अच्छे गाने बज रहे थे, वो रात बहुत अच्छी थी, वो जगह बहुत अच्छी थी, like this. Okay, so there it this allowed for deeper connection and resonance. Fifth one is journaling. This can be very therapeutic. इसके बारे में आप मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, राइट, काफ़ी फेमस है ये जर्नल करना, लिखना खुद के दिन के बारे में, खुद के बारे में। एप्लीकेशन की बात करें तो ये थेरेपीज़ में यूज़ होता है, ग्रेटिट्यूड नरेटिव्स में यूज़ होता है, और पीटीएसडी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उसके बाद जो पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ जो आती है उनकी लाइफ में, उसमें ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्निक्स, इमोशनल स्टोरी टेलिंग बहुत यूज़ आती है। लाइफ रिव्यू थेरेपी often used with the older adults. This involves recounting significant life events, focusing on achievements, relationships, and sources of joy. This enhances life satisfaction and reduces depression. Second one is gratitude narratives. Writing or sharing stories about moments or gratitude strengthen positive emotions and builds on appreciative outlook on life. पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ के नैरेटिव के बारे में बात करें तो भाई अब अगर हमारे किसी भी हम ट्रॉमा से बाहर निकले हैं, उसमें कितना हमने रेजिलियंट शो किया होगा, हम कितने स्ट्रांग हो गए और कितना हम आगे और ऑप्टिमिस्टिक होंगे, हमने कुछ लेसन लर्न किया, उसमें ये हेल्प करता है। एंड फ्यूचर ओरिएंटेड स्टोरी टेलिंग भी हमें विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन में वर्क कराती है, सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने में हमें हेल्प करती है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख के लाई हूँ। लेट्स सी अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस एंड ग्रेटिट्यूड ऑफ अ मैन। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई फेल्ट, देखिए ये आप ना जर्नलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये लिखने के बाद कि आपके साथ क्या हुआ या मेरे दिन पूरे दिन में मेरे साथ क्या हुआ, और वो लिख रहे हैं, उससे आपको खुद के बारे में ना बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, और क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप खुद समझ पाएंगे। आप खुद थोड़े खुद को कुछ सेल्फ थेरेपी टाइप आप कर सकते हैं। So there was a time when I felt utterly defeated after losing my job. I didn't know suppo- how how would I support my family, but I remember sitting at a dinner table one night, looking at my children's faces. They believe in me even when I doubted myself. That night I wrote down everything I could be grateful for: my health, my loved ones, and the skills I'd gained over years. It shifted something in me. I decided to see this as a chance to start anew. Today I run my own business and still keep that list that as reminder what really matters. इसमें आपको समझ में आया होगा, इसमें उसको समझ में भी आ गया मेरे साथ क्या हुआ, उसने इमोशनली कनेक्ट किया, कैसे वो बाहर निकला और क्या उसका लर्न लेसन है। आई होप दिस हेल्प्स यू, दिस एग्जाम्पल हेल्प्ड यू। अब अगर हम कंक्लूजन की ओर जाएं तो आज के हमारे वीडियो का क्या सार है? देखिए 10 मिनट भी नहीं हुए उससे पहले ही हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। सो इस चैनल पे हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुंचाने की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। सो कंक्लूजन जल्दी से पढ़ लेते हैं। इमोशनल स्टोरी टेलिंग इज in positive psychology allows individuals to rewrite their personal narratives with hope, strength, and meaning. Very important. This practice not only nurtures individual growth but also inspires and uplifts others, creating a ripple effect of positivity and resilience. So आपने देखा स्टोरी टेलिंग, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और ये सारे टेक्निक्स आपकी डेली लाइफ में क्या आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करवा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। आई होप आपको आपका आज का वीडियो पसंद आया हो, आज का टॉपिक पसंद आया हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत शिकायत है आपसे, आप नॉलेज लेके चले जाते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहा है हमारा चैनल, हमारे वीडियोस, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अप्रिशिएट कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।